ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत खुश नसीब हैं, पद्मा पदम भाग्यवान हैं, क्योंकि स्वयं बाबा ने हमें अपना बनाया है। हमने तो बाबा को ढूंढा, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन बाबा जब आए तो बाबा ने ही हमें ढूंढ लिया और हमें अपना बना लिया। और केवल अपना ही नहीं बनाया, लेकिन अपनी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बना दिया, सर्व खजानों से संपन्न बना दिया। और जो खजाने मिले हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, या योग की जो शक्तियां हैं, बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान देकर, ड्रामा का ज्ञान देकर, अपना भी हम कौन थे और फिर क्या बनने वाले हैं, ये सब समझ देकर के ही बेफिक्र बादशाह बनाया है। और बेफिक्र बादशाह माना, बेफिक्र बादशाह माना ही निश्चिंत जीवन, मौजों की जीवन, खुशियों की जीवन। तो संगम युग में हम कौन सी जीवन अनुभव करते हैं? सब अनुभव करते हैं कि हम सदा खुशियों मौजों में रहते हैं। जो ऐसा समझते हैं कि हर दिन हमारा खुशियों में ही बीतता है, सदा खुश रहते हैं, वो हाथ उठाएं। मेजॉरिटी उठा रहे हैं, कोई कोई है जो नहीं उठा रहे। तो बाबा ने हमें इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है कि अभी तो है ही है, और आने वाले 21 जन्मों की भी बाबा की गारंटी है। और ऐसे हम दुनिया वालों को देखते हैं तो दिन ही फिक्र से शुरू होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, है ना। उठेंगे, अपनी ही कोई चिंता होती है, अपने परिवार की कोई चिंताएं होती हैं। इंसान काम करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, उसको लेकर कोई ना कोई चिंता होती है। हाँ, या भविष्य की चिंता रहती है, बच्चों की चिंता रहती है, बीमारी की भी चिंता होती है, खुद बीमार है या परिवार में कोई बीमार है, या ज़िंदगी में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, या कोई ज़िंदगी में ऐसा बीत चुका है ना, उसका भी बोझ मन पर रहता है। कितनी बातें होती रहती हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो बाबा कहते हैं कि आज के मनुष्य उठते भी चिंता और भय में हैं, खाते भी चिंता और भय में हैं, और सोते भी तो ऐसे नहीं कि ये सारी बातें हमारे जीवन में नहीं है। हम ब्राह्मण बन गए तो इनसे मुक्त हो गए, मुक्त हो गए क्या? सब कुछ है, हमारे साथ भी यही है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि फिकर से फारिग कींदा स्वामी सदगुरु। कौन हमें मिला? कहते ना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो मिल गया तो उसके साथ साथ उसने हमें इन सब चिंताओं और फिक्रों से फारिग कर दिया। तो इन सब में रहते हुए भी देखो, दुनिया में कहते हैं कि आज बीमारियां भी जो मनुष्य को होती है ना, उसका भी बड़ा कारण 70 से 80% जो बीमारियां हैं वो व्यक्ति को टेंशन और चिंता के कारण होती हैं। तो हार्ट की बीमारी है, या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है,
आर्थराइटिस होती है, अल्सर होता है, कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ना दिमाग पे असर आ जाता है, मानसिक बीमारियां जिसे हम कहेंगे। तो शारीरिक और मानसिक बीमारियां, इन सब का बड़ा कारण है कि आज इंसान अपने मन पर कोई ना कोई चिंता का बोझ लिए हुए जीता है। और अगर मन स्वस्थ हो जाए उसका, तो उसका तन भी स्वस्थ अपने आप होता है, फिर उसको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम सचमुच बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं तो हम भी इन बीमारियों से फ्री रहेंगे। लेकिन भले बाबा के बन गए, लेकिन बाबा की श्रीमत तो हमें समय पर याद नहीं आती। हाँ, थोड़ी बहुत हम भी चिंता में कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। पूरी तरह से 100% चिंता मुक्त हो गए, भले आज अब मधुबन में आए हैं तो बिल्कुल बेफिक्र हैं। हाँ, मधुबन में आके 4 दिन कैसे रहते हैं, सब भूला हुआ होता है ना, पुरानी दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। यहाँ तो बाबा हमें बहुत खुशी में और निश्चिंत खुशनुमा जीवन का अनुभव कराते हैं। लेकिन फिर भी जो घरों में चलता है उसका कोई ना कोई प्रभाव, अगर अभी हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ नहीं बनी, इतनी पावरफुल नहीं बनी, तो थोड़ा बहुत आता है। तो कुछ वो असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर भी आ सकता है। बीती हुई बातों को कोई कोई सोचते हैं, हाँ वो नेचर नहीं जाती, मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा क्यों। अभी सुना ना बंधनों की बात, हाँ मेरा ही भाग्य भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, ये मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मैंने इनका इतना किया और आज मेरे ही बनाए हुए ये हैं और मेरे ही साथ धोखा करते हैं, मेरे साथ ऐसे चलते हैं, है ना। तो किसी आत्मा के साथ अगर हमारे ऐसे हिसाब किताब हैं पास्ट के, तो उसको देखते ही मन में वो बोझ आ जाएगा। कई भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, अरे क्या होगा, कैसे होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा, बाबा जैसा कहता है वैसा पुरुषार्थ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, संपन्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अपने ऊपर ही जैसे संशय आता है, भविष्य की काल्पनिक, इसको कहते हैं कि काल्पनिक चिंताएं पालते हैं हम, वो तो वास्तविक होती नहीं है क्योंकि भविष्य का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है ना। और अभी हम जीते हैं वर्तमान में, तो इसीलिए कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट। दुनिया में भी कहते हैं कि जो बीत गया वो सपना है और भविष्य कल्पना है, ये वर्तमान ही अपना है। क्योंकि वर्तमान को इसीलिए प्रेजेंट का माना, गिफ्ट प्रेजेंट मतलब वही हमारे लिए एक उपहार है जीवन का, जीवन जीने की कला है। तो बीती को फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। और बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप लगा दो उसको, क्योंकि समझ दे दी ना भगवान ने तीनों कालों की, कि जो हुआ कर्मों की गति की समझ हमें मिली है कि कोई हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं और वो किताब अभी हमें क्लियर करने हैं, वो हिसाब किताब पूरे हमें साफ करने हैं। तो किसी ना किसी रूप में तो हमारे सामने आएगा। तो वो आया है और चला भी गया, हम क्यों उसको पकड़ कर बैठे हैं। और भविष्य भी अच्छे से अच्छा ही होना है, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो और अच्छे से अच्छा होगा। हमारा भविष्य कभी बुरा हो ही नहीं सकता। बाबा ने बता दिया कि हमारा भविष्य क्या है, सतयुगी श्रेष्ठ स्वर्ग की दुनिया, जहाँ हम जाकर देवी देवता बनने वाले हैं। कितना सुंदर भविष्य है हमारा। तो कभी भी भविष्य की चिंता हो तो क्या सोचना है, हम क्या बनने वाले हैं, है ना। और कभी ऐसा लगता है कि कोई अकल्याण की बात जो भी
जीवन में घटनाएं होती हैं, सभी बहुत अच्छी तो नहीं होती, हमारी मनपसंद तो नहीं होती, और मानो हमारी इच्छा के विपरीत कुछ हो जाता है। हम चाह तो कुछ और रहे थे और हो गया कुछ और का और ही। तो बाबा कहता है अकल्याण के पर्दे में भी कल्याण छुपा हुआ है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर कहीं हमारा बुरा हो रहा है तो उसमें भी हमारा कहीं भला है। तो वो परिस्थिति मुझे बहुत कुछ सिखा कर जाती है, अनुभवी बनाती है, मजबूत बनाती है, और आगे के लिए जब वही पेपर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे आसानी से पास कर जाऊंगी। और पेपर तो हमें देने ही है ना, पेपर तो आएंगे, तभी तो हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हम विजयी बनेंगे। तो वही तो हमारी पढ़ाई की परीक्षा है कि हाँ, उसे हमने कितना अपने जीवन में धारण किया, कितना हमने उसे समाया अपने में, जो समय पर उस ज्ञान से हम विजयी बने। हमारी स्वस्थिति ने परिस्थिति पर हमारी विजय करा दी। तो उस बुराई में भी क्या अच्छाई है। ऐसे तो हम कई बार ऐसी घटनाएं सुनते हैं ना कि उनके साथ ऐसा हुआ, मानो किसी का होता है परिवार में अचानक शरीर छोड़ दिया, पति ने शरीर छोड़ दिया मानो, है ना, और कम आयु में शरीर छोड़ दिया। तो देखने में तो ऐसे ही होता है, या मानो शादी हुई तलाक हो गया, है ना, कई कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो देखने में, देखने वालों को तो क्या लग रहा है कि बुराई हुआ उनके साथ, लेकिन ज्ञान में नहीं है तो वो सचमुच समझते हैं कि बुराई हुआ। लेकिन बाबा के बच्चे अगर कोई ऐसी घटना से, बाबा के बच्चे भी गुजरते हैं इन घटनाओं से, ऐसे तो नहीं कि नहीं गुजरते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा कल्याण क्या है, क्योंकि हमें कौन मिला है, पतियों का पति, अविनाशी साजन हमें मिला है ना। तो चाहे भले तलाक हो गया या पति की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारा तो है ना, बाबा तो है ना हमारे साथ, और ही हम अधिक वफादारी से, ईमानदारी से बाबा की आज्ञाओं पर चलकर, बाबा की सेवा करके अपनी पूरी कमाई करेंगे। तो वो साथी साथ है, हम उस कमी को महसूस नहीं करते। तो ज्ञान के हिसाब से तो वो घटना देखने में भले ही बुरी है, लेकिन उसमें छुपा हुआ क्या है, भविष्य का कल्याण छुपा हुआ है। और कई तो माताएं हैं, वो ऐसा महसूस भी करती हैं मानो उनको बंधन होता है। बंधन भी ज़्यादातर किससे आता है, हाँ, पति का बंधन ज़्यादा होता है माताओं को, या कोई कुमारियां हैं तो माँ बाप का बंधन, कुमार हैं तो माँ बाप का बंधन होता है ना। तो वो बंधन भले ही हैं, हमारे कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार वो बंधन है, लेकिन उन बंधनों की भी फिक्र नहीं करनी है हमको। लेकिन वो बंधन भी हमारी लगन को बढ़ाने वाले हैं। बाबा बांधेले बांधेलियों को क्या कहते हैं, बांधेले बांधेली जो हैं वो याद में नंबर 1 है। उनकी जो लगन होती है बाबा के प्रति, वो छुटेलों की नहीं होती, क्योंकि जो सहज मिल जाता है, तो हमारा मुख्य सब्जेक्ट तो याद का ही है ना, और उस योग की पावर से वो बंधन भी छूट जाते हैं। थोड़ा समय ही होता है, जब वो समझ जाते हैं कि इनकी लगन अटूट है, तो अपने आप ही वो बंधन छूट जाते हैं। तो बंधन हमारी स्थिति को बनाने के लिए, बाबा के हमें समीप लाने के लिए कल्याणकारी होते हैं। तो ना हर एक बात के दो पहलू हैं हमें उसमें, इसलिए हम कहते हैं पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव सोचना। किसी बात को हम नेगेटिव सोचते हैं, हाँ, मेरे को ये विघ्न क्यों आते हैं, मेरे को ही इतने बंधन ड्रामा में क्यों हैं। तो अगर हम नेगेटिव में चले गए तो उसका असर हमारे मन पर आने लगेगा, और वो जो ज्ञान की खुशी और नशा
जो दिखाई देना चाहिए, जिसके द्वारा हम सेवा करते हैं। अपने परिवार वालों की सेवा हम किससे करते हैं? ज्ञान से नहीं कर सकते, अपनी स्थिति से हम करते हैं, अपने परिवर्तन से हम वो सेवा करते हैं, जिसको बाबा कहता है अपनी चलन के द्वारा, अपने चेहरे के द्वारा हमें वो सेवा करनी है। तो वो सेवा हमारी फिर नहीं हो पाती। आज बच्चे हैं परिवार में, सभी के सभी गृहस्थी भाई बहनें, मेजॉरिटी गृहस्थी ही भाई बहनें हैं। तो बच्चों के लिए एक तो पढ़ाई की चिंता होती है, दूसरी होती है उनकी शादी को लेकर के चिंता होती है, या कोई बीमारी हो गई, बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई। ज़्यादातर ये 2-3 बातें ही होती हैं। तो आज की पढ़ाई में इतना कंपटीशन है और हर एक माँ बाप की अपेक्षाएं बड़ी ऊंची ऊंची होती हैं कि बच्चे ये बने ये बने। तो फिर दबाव 90% आना ही चाहिए, 90% नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं होगा। पर बाबा हमें कहते हैं कि हमारा फर्ज क्या है? बच्चों को सही गाइड करना। देखो, जो सिंसियर बच्चे होते हैं, जिनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट होती है, उनको तो आपको पढ़ने के लिए कहना ही नहीं पड़ता, वो तो अपने आप ही पढ़ते हैं और अपने मार्क्स, उनको पता होता है कि हमें कितना स्कोर करना है। हम जो बनना चाहते हैं अपने जीवन में, हर एक इंसान अपना भविष्य सोचता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। तो अगर उसने खुद ही अपना लक्ष्य बनाया है तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही करेंगे, तो चिंता की बात ही नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे करते ही हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे इतने कैपेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक की बुद्धि अपनी अपनी होती है। तो अगर हम बहुत प्रेशर डालते हैं ना, तो फिर बच्चों के दिमाग पर असर आने लगता है। बहुत कॉलेज के बच्चे देखने में आता है आज डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर माँ बाप को उसका इलाज कराना पड़ता है। कितने ही ऐसे माताएं हमसे मिलती हैं। तो हमें ये देखना है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। सभी का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, तो कोई दूसरी उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, कोई बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, कोई खेल में इंटरेस्ट रखता है, कोई गायन में इंटरेस्ट रखता है, कोई फाइन आर्ट्स वगैरह होता है, या आजकल बहुत फील्ड हैं। तो बच्चों के वो अलग अलग तरह के जो इंटरेस्ट होते हैं, अगर वो करने में वो रुचि रखते हैं तो हमें उनको उस तरह से गाइड करना चाहिए, उस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो कहाँ भी अपने जीवन की दिशा में सफल हों। हम माता पिता हैं तो उनके सहयोगी हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छाएं उनके थ्रू पूरा करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा कई बार गलत हो जाता है। और कई बार ऐसी बीमारी है, मानो अपने को ही कोई बीमारी होती है या अपने परिवार के किसी मेंबर को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है। सिंपल छोटी मोटी बीमारियां तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होती रहती हैं। मौसमी बीमारियां जो होती हैं वो ठीक भी हो जाती, लेकिन अगर कोई असाध्य बीमारी जैसे बीमारी हो जाती है तो उसको लेकर के सब चिंता करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा हमेशा कहता है कि आज इतनी पैथियां हैं और बहुत तरह के इलाज, आज मेडिकल साइंस की इतनी प्रोग्रेस क्यों हुई है ना? क्योंकि समय अनुसार सबके हिसाब किताब यहीं चुकते होने, शरीर के हिसाब किताब भी चुकते होने। ये तमो प्रधान प्रकृति के तत्वों का बना हुआ शरीर है, तो जो दवाई डॉक्टर देते हैं वो दवाई आप ले लो, और उस दवाई को भी प्यार से खाना है, ऐसे नहीं मजबूरी से, अरे दवाई खानी पड़ रही है मुझे नहीं। अगर आप प्यार से उस दवाई को खाएंगे तो वो दवाई में बाबा की दुआ समाई हुई है, बाबा की याद में, कि ये दवाई मुझे बीमारी से मुक्त करने वाली है, इस दवाई से मेरा शरीर में शक्ति भर रही है। हाँ, तो इस तरह से हम जो पॉजिटिव संकल्प दे करके उसको लेंगे तो वैसा ही वो काम करेगी। जैसे भोजन के लिए हम कहते हैं कि भोजन में हमने जो वाइब्रेशंस डाले हैं वो असर करते हैं हमारे ऊपर, तो हम इलाज करवा लें। और मानो ऐसी असाध्य बीमारी है, हाँ, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, या कोविड के समय में भी ऐसा था कि अगर कोविड हो गया तो पता नहीं। हाँ,
तो भी हमें मेरे को तेरा कर कर चलना है। बाबा ने कहा तन मन धन सब कुछ तेरा। हम बाबा को कहते हैं ना, हम समर्पित हैं बाबा के बच्चे। तो तन भी तो बाबा का है ना। अभी बाबा ने ये तन मुझे सेवा के लिए दिया है, मेरा तन है ही नहीं। तो बाबा आपकी जिम्मेवारी है, आप संभालेंगे इसे। अगर कोई बीमारी भी हुई है तो बाबा तो ऐसे नहीं गारंटी करता है कि भाई मैं इलाज करूंगा या मैं डॉक्टर हूं, लेकिन अगर बाबा को हमने सौंप दिया तो बाबा कोई ना कोई रास्ता किसी को निमित्त बना करके निकाल देगा। और यदि हम निश्चिंत रहते हैं, खुश रहते हैं, फिर भी कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम फिर भी खुश रहते हैं, हमारी मन की अवस्था अच्छी है, तो वो सूली से कांटा बन जाता है। जानते हैं ना, हम महसूस भी करते हैं कि वो बीमारी हमें फील ही नहीं होती, उसका दुख हमें फील ही नहीं होता, और दवाई भी फिर ज़्यादा लगती है और न ठीक होने वाली बीमारी भी ठीक हो जाती है। ऐसे चमत्कार भी बहुत भाई बहनों के साथ होते हैं। अच्छा, अगर हमारे कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि ना भी हो, मानो हो भी सकता है, ना भी हो, तो जाने का भी अगर है हमारा, तो भी चिंता किस बात की। अभी भी हैं बाबा के और आगे भी जाएंगे। तो बाबा ने हमेशा कहा है एवर रेडी रहना है ना। कभी भी किसी का भी समय आ सकता है, समय एवर रेडी रहने का है। तो शरीर भी कैसे जाए, अगर शरीर भी जाए तो कैसे जाए, कैसे बोला बाबा ने, शरीर भी कैसे छोड़ना है, खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे तो आगे भी जाकर सेवा के निमित्त बनेंगे। अंतमति सो गति, बाबा कहता है। तो आगे भी बाबा सेवा में ले जाएगा, आगे भी भविष्य तो अच्छा ही है। हमें पता है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है और आत्मा का पूरा नॉलेज है हमें। तो भय किस बात का, मृत्यु का जो भय दुनिया में होता है, ऐसा भय होना चाहिए। तो भी निश्चिंत हैं। तो अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, ये तीनों निश्चय, परिवार में भी निश्चय बाबा कहता है हमारे पक्के होने चाहिए। और जितना हम निश्चय बुद्धि हैं उतना ही हम निश्चिंत रहते हैं, उतना ही कोई फिक्र हमारे आगे नहीं आती। कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने आप में निश्चय है ना, हमें विश्वास है अपने आप पर कि ये परिस्थिति मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। ये परिस्थिति तो आई हुई है, माया के द्वारा आई या व्यक्ति के द्वारा आई, जिसके द्वारा भी आई है, मेरी स्वस्थिति से मैं इस पर विजय पालूंगी। और फिर मैं कौन हूँ, कितने टाइटल बाबा ने दिए। कई बार हम दिल शिकस्त हो जाते हैं अपने आप से, है ना, मैं कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जब थोड़ा भी संशय का संकल्प आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि कहाँ ना कहाँ हम चिंता में चले जाते हैं। लेकिन अपने आप पर पूरा निश्चय, जो बाबा कहता है कि अपने स्वमान की स्मृति, बाबा ने कहा ना मैंने आपसे फिक्र लेकर आपको फखुर दे दिया है। बाबा ने कैसे बेफिक्र बनाया, बाबा ने हमारे फिक्र ले लिए। और वो फिक्र कैसे लिए, जितने भी बोझ हैं बाबा कहते हैं मुझे दे दो। यानी जो भी तुम मेरा मेरा कहते हो वो सब किसका है, वो सब किसका है, बाबा का है। मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेवारी है, हाँ, मेरी धन संपत्ति है, जो भी हम अपना समझते हैं। आज जो भी चीज़ें भी हमारे पास हैं उसमें भी मेरा मेरा होता है। जिन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं उनके साथ भी मेरा मेरा होता है, और अपने शरीर में भी मेरा मेरा है। तो जो भी मेरा मेरा है वो सबको क्या करना है, वो सब किसका है, बाबा आपका है। तो जहां हमने तेरा कर दिया वो बोझ बाबा को दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि बेफिक्र होने का मतलब अभी हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो बाबा का है, बाबा करेगा करना है। लेकिन कहाँ हम फ्री हो गए, कहाँ लाइट हो गए,
मन से लाइट हो गए। जैसे कि बच्चे माँ बाप के साथ हैं तो बच्चे लाइट रहते हैं, क्योंकि पता है कि जिम्मेवारी किसकी है, माँ बाप की है, माँ बाप जाने। बच्चे अपना खुश मौज में रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। या कुछ बात भी उनके साथ हो जाएगी ना तो आकर माँ को सुना देंगे, या जो भी है बाप को सुना देंगे। सुना दिया, खुद हल्के हो गए, अब चिंता कौन करता रहेगा, माँ चिंता करती रहे भले, है ना। तो हमारे लिए भी कौन माता पिता है, शिव बाबा है ना। तो कोई भी ऐसी बात हो गई, जैसे मैंने कहा ना कि होता तो सब कुछ हमारे साथ भी वही है जो दुनिया वालों के साथ होता है, तो तुरंत किसको सुना देना है, तुरंत बाबा को हम सुना दें। बाबा के कमरे में, अगर हमारे घर में बाबा का कमरा है तो बाबा के कमरे में जाके बैठें और अपने दिल की सारी बात हम बाबा को कह दें, तो आप तुरंत हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। पर अगर मानो इतना उलझन में है बुद्धि की, बाबा से योग लग ही नहीं रहा है ना, मतलब जिसके संदर्भ में वो घटना होती है उसी में ही बुद्धि जाती रहती है, बाबा की तरफ बुद्धि जाती ही नहीं है मानो। तो फिर बाबा ने कहा कि जो निमित्त बनी हुई अपनी आत्माएं हैं, वो निमित्त के सामने हमने अपने मन की बात कह दें, या अपनी उलझन की बात उन्हें कह दें, या कोई निर्णय हम नहीं ले पा रहे उसको लेकर हम चिंता में हैं, क्या करें कैसे करें, उनसे हम राय ले लें, क्योंकि वो भी बाबा की श्रीमत प्रमाण ही हमें गाइड करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि जो निमित्त हैं उनसे हम नहीं मिल पा रहे, वो इतने व्यस्त हैं, कोई कारण ऐसे भी बनते हैं कई बार कि सचमुच हमें जब उनसे मिलना है तब हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसे होता है ना, बाबा से अगर हमारा कनेक्शन लाइन क्लियर नहीं हो रही, तो फिर जो हमारे शुभ चिंतक हैं, अब सभी शुभ चिंतक नहीं होते हैं, है ना, लेकिन जिन पर हमें विश्वास होता है, जिनके प्रति हमें लगता है कि हाँ इनको अगर हमने अपनी बात कही तो ये हमें सही राय देंगे, ये उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो हम फिर ऐसे को भी सुना सकते हैं। और फिर जब हमारी बुद्धि क्लियर होती है तो फिर बाबा से हम अपना योग जो करें, योग से तो हमारे विकर्म विनाश होते ही हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि क्यों योग की भट्टी हमें करनी है। तो हमारे योग का चार्ट, अगर हमें किन्हीं बातों को लेकर बार बार चिंता हो जाती है, कई बार होते हैं कोई लोग बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, कुछ लोगों को बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं तो भी कुछ नहीं होता, और कुछ लोगों को छोटी बात ही पकड़ के बात ज़्यादा कुछ नहीं होती लेकिन घंटों सोचते रहेंगे उसको लेकर के, क्योंकि क्यों क्या में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं व्यस्त संकल्पों की क्यों कहाँ से शुरू होती है, क्यों, तो हम मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना, या इसने ऐसा क्यों किया, हाँ, या ये ड्रामा में ऐसा मेरा पार्ट क्यों है, कुछ भी लेकर के क्यों में शुरू हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में हमें अपने योग बल को बढ़ाना है। और दूसरी बात, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, आज हम रोज मुरली क्यों सुनते हैं, बाबा हमें क्यों कहता है रोज मुरली सुनने के लिए, क्योंकि रोज मुरली सुनने में जो भी मन में सारे दिन में असर आ गया उसका हल मिल जाता है। बाबा की मुरली सुनी, उसमें कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है जो मेरे मन को छूती है, और ऐसा लगता है कि बाबा ने तो मेरी बात ही कह दी, हाँ, जो मेरे मन में चल रहा था वही बाबा ने सुना दिया। तो आप कोई बोझ लेकर मन में बैठे हैं और मुरली सुनने के बाद क्या होता है, वो मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। इसको हम कहते हैं ज्ञान स्नान करना, है ना, जैसे शरीर का स्नान करने से शरीर स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही रोज हम मुरली सुनते हैं और रोज मन पर जो असर आ गए वो हमारे साफ हो जाते हैं, और फिर हमारा मन शुद्ध निर्मल हो जाता है, हम फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, हम फिर पावरफुल हो जाते हैं। और इसीलिए हमें मुरली मिस कभी भी नहीं करनी है, जितना हो सके हमें सेंटर पर आकर मुरली सुननी है, क्योंकि उसकी पावर अपनी है, वो वातावरण मिलता है, उस एकाग्रता से हम सुनते हैं। अगर किसी कारण से नहीं सुन पाते हैं तो फिर अपने घर में
जैसे भी जिस भी साधन से हम सुने, लेकिन पूरा ध्यान से पढ़े और सुने। ऐसे नहीं कि आधा टाइम काम कर रहे हैं, आधा टाइम मुरली भी सुन रहे हैं। डबल डबल काम करते हैं कई बार, हाँ, कि ये काम भी निपट जाएगा, साथ साथ में मुरली भी सुन लेंगे। लेकिन होता क्या है, कितनी सुनते हैं। तो ऐसे मुरली हमें नहीं सुननी। हाँ, इस तरह की मुरली हमें उतनी शक्ति नहीं दे पाती है। तो बाबा का ज्ञान भी हमें बेफिक्र बनाता है कि समय पर हम ज्ञान का प्रयोग कर लें। जो पॉइंट हमें मिली है किसी भी समस्या के लिए, उसी समय हमने उस पॉइंट को यूज़ कर लिया तो फिक्र होगी ही नहीं, बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, हम फुल स्टॉप लगा पाएंगे उसको। रोज रात को सोने से पहले भी बाबा हमें कहता है कि अपना चार्ट मुझे दे करके सो। ये भी विधि क्यों है? क्योंकि सारे दिन में कोई भी ऊंच नीच हुई, मानो कई बार दूसरों के कारण हमें फिक्र होती है, कई बार हमें अपनी कमियों के कारण ही फिक्र होती है। हाँ, कि बाबा ने तो ऐसे कहा लेकिन मेरे से तो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मेरे को गुस्सा नहीं करना था लेकिन मैंने फिर भी, मेरे को गुस्सा आ गया, है ना। मुझे ऐसा तो नहीं बोलना था लेकिन फिर भी मेरे मुंह से ये निकल गया, ऐसा हो गया। और भी कई बातें ऐसी हो जाती हैं हमसे। बाबा कहता है किसी को दुख मत दो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी मुझे दुख नहीं देना है। लेकिन अनजाने में ही हम कई बार कईयों को दुख दे जाते हैं। कुछ भी ऐसी बातें जो हुई, अगर हमने इस बाबा को सुना दिया तो उसको लेकर के जो मन में बोझ आया वो खत्म। इसीलिए रोज का रोज चार्ट हमें देना है। और भी अगर कोई ऐसी बात भी हुई किसी को लेकर के भी, तो वो भी हमें बाबा को कह देनी है, बाबा को सुना देनी है। बाबा कहता है अगर उसमें कोई विकर्म भी बना तो वो आधा माफ हो जाता है अगर हम बाबा को सुना देते हैं तो। कई बार जैसे अब भूकंप वगैरह आ जाते हैं, अभी भी एक भूकंप आया है ना, सुना आप सभी ने कि टर्की की तरफ और भी साथ में 3-4 देश हैं, ऐसी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कहीं तूफान आ जाते हैं, उसमें बहुत नुकसान होता है कईयों का। कईयों की जान चली जाती है, अगर जान नहीं जाती है तो नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे कोरोना के समय कितना नुकसान हुआ, बहुत लोगों के बिजनेस ठप हो गए एकदम, कई लोग दिवालिया हो गए उसको लेकर के, है ना। धन को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएं, स्वास्थ्य को तो लेकर हुई सो हुई, लेकिन और भी बातों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के भी कितना ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब हुई उनकी। तो कोई भी अनहोनी जो होती हैं हमारे जीवन में, हमें बाबा ने समझ दी है कि समय के अनुसार ये सब अब होना ही है। और जब होना ही है और हम पहले से उसके लिए तैयार हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। उसको कहते हैं स्वीकार करना। अगर मैंने किसी घटना को स्वीकार कर लिया तो मुझे इतना प्रेशर नहीं आता है या इतना उसकी चिंता मुझे नहीं होती। लेकिन हम ये सोचते हैं अच्छा हुआ, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, अब हमें इसका समाधान करना है। और बाबा की शक्ति हमारे साथ है, बाबा पर हमारा पूरा निश्चय है। हमें याद है जैसे सेकेंड वेव के समय सबको कोविड हुआ, मेजॉरिटी ब्राह्मणों को भी कोविड हुआ, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन जो दुनिया वालों में भय था वो बाबा के बच्चों में नहीं था। बीमारी तो सभी के लिए एक जैसी है, लेकिन क्योंकि हमारे मन की स्थिति, देखा दुनिया में भय के कारण बहुत ज़्यादा लोग मरे, बीमारी से इतने नहीं मरे जितना कि बीमारी के भय से लोग ज़्यादा मरे। तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि जब हमें कोविड हुआ तब फिर हमने यही सोचा, जैसे बाबा ने हमें बताया कि तन तो बाबा का है, बाबा की सेवा के लिए है, और अगर ये बीमारी हुई है तो बाबा को सेवा करानी है तो ठीक हो जाएगा, और नहीं करानी है, बाबा को आगे सेवा करानी है तो ठीक है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है मुझे, और चाहे जैसे भी है मुझे खुश रहना है। ये मैंने अपने आप से एक दृढ़ निश्चय कर लिया। तो मैंने देखा कि सर्दी जुकाम से ज़्यादा बीमारी बढ़ी ही नहीं,
माना जैसे बहुतों को लंग्स में चली गई, फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, बहुत लंबा इलाज चला, लेकिन जैसे सर्दी जुकाम 7 दिन में 8 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसे ही 8 दिन में वो कोविड नेगेटिव आ गया, सर्दी खांसी हो करके। तो क्या सिंपल बीमारी हुई ना। आज भी किसी को सर्दी जुकाम होता है तो कैसे होता है, इतना ही चलता है, 1 हफ्ता चलता है। तो मन की स्थिति अगर पावरफुल है तो कैसी भी बीमारी है वो बीमारी हमारी, बाबा ने जैसे कहा ना कि सूली से कांटा होकर के निकल जाती है। तो बाबा में निश्चय होना वो हमें इतना बल देता है। कोई ऐसी अचानक परिस्थिति भी आ जाती है, ऐसी भी घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं। तो ऐसा ही मैं अपना एक और अनुभव सुनाऊंगी आपको कि ऐसे मैंने कभी क्लासेस में सुनाया भी है, लेकिन फिर भी अगर कईयों ने नहीं सुना है तो एक बार हम सेवा पर बाहर जाते हैं, तो सेवा से लौट रहे थे, तो लौटते समय जो प्लेन से आना था उस प्लेन के लिए हम वहाँ एयरपोर्ट पर बैठे थे और वेट कर रहे थे कि वो प्लेन जब फ्लाइट लगेगी तो फिर उसमें बैठना है, लेकिन वो नहीं लगी। अब नहीं लगी तो समझा कि लेट होगी, यही मन में विचार आएगा कि लेट होगी, लेकिन फ्लाइट उड़ने का समय हो गया लेकिन फिर भी वो प्लेन नहीं लगा। तो थोड़ा सा संकल्प तो चला कि ये अभी तक प्लेन नहीं लगा तो क्या है, थोड़ा पूछें इधर ही। उतना ही में मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि उनके पास हमारा नंबर होता है जो टिकट कराते हैं। तो फ़ोन किया कि आप कहीं भी यहाँ एयरपोर्ट पर हैं, तुरंत इस गेट नंबर पर आ जाइए, ये फ़्लाइट जाने वाली है। तो हम ठीक है, जाना है। तो सामान जो था वो सारा उठाया और हम गए वहाँ पर। तो एक बैग छूट गया हमारा वहाँ, जिसमें मेरा बोर्डिंग पास था, वो जल्दी जल्दी में। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तुरंत एंट्री कराने की कोशिश की, पर देखा बोर्डिंग पास ही नहीं है जिससे वो एंट्री मिलती है। तो फिर मुझे याद आया कि वो बैग कहाँ है, वो तो रह गया। तो मैंने बोला हमारा बैग है ना उस गेट पर रह गया, ज़्यादा दूर नहीं था वो, मुश्किल से आधे मिनट का रास्ता होगा, तो मैं लेकर आती हूँ अभी तुरंत। तो कहती नहीं 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 बस हो गया, हम आपके लिए वेट कर रहे थे, तो हम फ्लाइट को लेट नहीं करेंगे और अभी आप नहीं चढ़ सकते इसमें। और उसने मुझे वहाँ ही रोक दिया कि इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ से बैग लेकर आओ। और वो जो प्लेन था वो रनवे पर चला गया। तो फिर मैं बाबा को याद किया मैंने बोला बाबा हम तो 1 घंटे से यहाँ एयरपोर्ट पर बैठे हैं, अभी ये गेट बदल गया, ये तो हमें पता ही नहीं चला। एक्चुअली वो अनाउंस नहीं करते, वो मैसेज देते हैं मोबाइल में, और वो मोबाइल का मैसेज हमने देखा नहीं, तो हमें पता नहीं चला। तो अब वो फ्लाइट कलकत्ता से अहमदाबाद आने वाली थी और कलकत्ता में 3 घंटे का गैप था। तो मैंने बाबा को बोला मन ही मन कि बाबा अब आप जानो कैसे कलकत्ता पहुंचाना है और फिर मैं निश्चिंत हो गई कि ठीक है अब बाबा देखेगा और जो भी होगा देखते हैं। अब आगे का टिकट का सोचते हैं कि कलकत्ता जाने वाली अगर कोई इमीडिएट फ़्लाइट है, अगर मिल जाती है तो हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो मिस नहीं होगी। तो बस हम निकलने लगे वहाँ से, और उतने में ही जो बहन थी जो एंट्री करवा रही थी उसने वापस बुलाया। तो उसने कहा कि आप रुको यहाँ पर। तो मैंने कहा कि हाँ हमें अब आगे की फ़्लाइट के लिए देखना है, बुक कराना है हम, क्योंकि कलकत्ता जाना होगा। तो फिर उसने कहा कि नहीं अभी आप रुको। मैंने कहा पता नहीं। फिर बोला मेरे साथ आओ। तो लेके गई जो उनका ऑफिस था, ऑफिस में हमको बाहर बिठाया और बोला कि आप थोड़ा वेट करो, मैं आपको बताती हूँ। और मैंने उनको भी पूछा कि भाई आपकी ही कोई और दूसरी जाने वाली हो तो आप बता दीजिए, उसी में हम बुकिंग करा लेंगे। तो उसने कहा नहीं आप वेट करो, मैं 10-15 मिनट लगेंगे, मैं आपको बताती हूँ। फिर वो उसने कहाँ कहाँ क्या बात किया ऑफिस में, क्योंकि हमको तो बाहर बिठा दिया, मुझे पता नहीं चला, वो सब चलता रहा उनका। और 15 मिनट के बाद वो बाहर आई, वो बता नहीं रही क्या कर रही है बाहर आई और बोला कि मेरे साथ साथ आओ। हम उनके साथ गए। फिर से वो सिक्योरिटी चेक से जाना पड़ता है, तो फटाफट उसने हमको सिक्योरिटी चेक करा दिया डायरेक्ट, माना लाइन में नहीं खड़ा किया, सीधा सीधा करा के
और गेट पर ले आई और गेट से भी एयरपोर्ट जहाँ फ्लाइट खड़ी होती है वहाँ। तो वहाँ मैंने देखा कि वही फ्लाइट जो हमको छोड़कर चली गई थी रनवे पर, वही घूमकर आकर के वहाँ खड़ी है जिसमें हमें चढ़ना है। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि अभी 1 मिनट नहीं मान रही थी वो, 1 मिनट लगेगा वहाँ से वो लाना है बोर्डिंग पास, नहीं नहीं लेट नहीं करना है आप, अब आप फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते। और अब आधा घंटा हो गया और वो फ्लाइट जो है वो घूमकर हमारे लिए वापस आकर खड़ी है। तो ये बाबा पर जैसे ही छोड़ा, हाँ बाबा खुद नहीं करता लेकिन बाबा तो करन करावनहार है, बाबा किसी को भी निमित्त बना करके हमारे लिए काम कर देता है। तो हमने देखा कि बाबा ने हमें उसी फ्लाइट में कलकत्ता पहुंचाया। तो ऐसे बहुत से अनुभव हैं। ये तो मैंने एक अनुभव सुनाया आपको। कितनी बार ऐसा हुआ जब हम विदेश सेवा पर गए, अकेले जाते हैं, बाबा को साथ लेकर के जाते हैं और हमेशा महसूस करते हैं। कई बार कई कहते हैं ना कि बाबा तो निराकार है ना, कोई तो साकार में ऐसा होना चाहिए जिसको अपने दिल की बात कर लो, दिल की बात कह दो, है ना। बाबा तो हमेशा पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता, इतनी बातें होती हैं, हम बाबा को कहते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं बाबा ने सुना कि नहीं सुना, कुछ हुआ तो नहीं, है ना। ऐसे ऐसे फीलिंग भी किसी किसी को आ जाती है अंदर में। तो अगर बाबा पर पूरा निश्चय है हमारा, बाबा की श्रीमत अनुसार हम चलते हैं, तो भले बाबा निराकार है, भले बाबा आकार है, लेकिन हम ऐसा ही अनुभव करते हैं कि बाबा जैसे साकार में हमारे साथ है और बाबा वो सर्व संबंधों की हमें अनुभूति कराते हैं। और हमने कभी भी ये फील नहीं किया कि हम अकेले सफ़र कर रहे हैं, हमेशा लगता है कि बाबा हमारे साथ है। और इसीलिए वो चिंता होना, जैसे अब अमेरिका कितना दूर देश है मानो, और आप अकेले पहली बार जाएं, पहली बार विदेश यात्रा कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो कोई भी लौकिक में होंगे तो थोड़ा उनको लगेगा, भय होगा उस बात को लेकर के। पर हमने कभी भी उसे फील नहीं किया, बाबा ने कभी होने ही नहीं दिया। तो हमेशा बाबा इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर निश्चय है हमारा तो हमारा वो मनोबल अपने आप बना रहता है। जहाँ थोड़ा भी संदेह आया, पता नहीं बाबा करेगा कि नहीं करेगा, हाँ, जरा भी हम अपने ऊपर लेने लग जाते हैं, जब तेरे को मेरे में बदल लेते हैं, इसको बाबा कहता है, हाँ, वो फिर हमें चिंता में डाल सकता है। तो ऐसे ही जीवन में जब हम एक दो के संपर्क में आते हैं, संबंधों में आते हैं, क्योंकि संबंधों में टकराव होना, जो भी कहा हिसाब किताब, तो कभी भी हमें एक दो से अपेक्षाएं नहीं रखनी है, चाहे वो हमारे लौकिक संबंधी हैं, चाहे हमारा ये दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने हमें दाता बनाया है, देना है। हम सबको प्यार दें, सम्मान दें, स्नेह दें, सम्मान दें, सहयोग दें, लेकिन ये मेरे लिए करे, ये करे तो मैं करूं, ऐसी अपेक्षा हो जाती है ना। हम इतना कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते, तो मैं भी क्यों करूं, फिर हम भी उनके जैसे बनने लग जाते हैं। नहीं, मुझे करना है, मुझे देना है। फिर कोई मेरे साथ बुरा भी कर रहा है मानो, तो भी मुझे बदले की भावना नहीं रखनी है किसी के प्रति। बाबा क्या कहता है, बदला नहीं लो, बदला नहीं लो, लेकिन बदल कर दिखाओ। हमारा ज्ञान ही स्व परिवर्तन का है। तो मुझे तो फिर भी उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए जो हम उनके लिए कल्याण कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, वो हमें करना है। और आपसी संबंधों में जब हम आते हैं तब कई बार हम कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं उनके साथ। बाबा हमेशा कहता है भले रेस करो, लेकिन रीस नहीं करना है। और रेस भी किस में करना है, पुरुषार्थ की रेस करो। देखो ये इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, मुझे भी इतना अच्छा पुरुषार्थ करना है ना। और रीस किस बात की नहीं करनी है, इसको इतना मिलता है, इसके पास इतना है। दुनिया में भी लोग करते हैं ना, अगर हम भी वही करने लगे, हमको पता है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है,
हर एक आत्मा के अपने कर्म, अपनी प्रारब्ध है, हर एक का अपना भाग्य है। और मुझे जो भी प्राप्त करना है इस संगम युग पर, जो भी मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है, अपने ही पार्ट में रह करके, जो पार्ट बाबा ने मुझे दिया है, हम प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कम नहीं हैं, समर्पित हैं तो भी कम नहीं हैं, और कुमार कुमारी हैं तो भी कम नहीं है। हर एक पार्ट का अपना महत्व है, और किसी में भी बाबा ने हमें ये बंधन नहीं दिया कि इसमें रहते हुए आप संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकते, या आप पूरा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कोई कहा बाबा ने कभी? हाँ, ब्रह्मा बाबा कौन थे? प्रवृत्ति वाले थे ना। बाबा के पास सब थे, सब बहू बेटे सब पूरा परिवार था, लेकिन उसको निभाते हुए भी बाबा नंबर 1 गए, नंबर 1 नारायण बने। मम्मा कुमारी थी, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, बाबा की बात नेक्स्ट ही रहे ना। तो बाबा ने कोई भी बात का पुरुषार्थ में हमें बंधन दिया ही नहीं है, तो हमें कभी भी किसी से कंपटीशन कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इन बातों को लेकर के हम कभी चिंता में पड़ जाएं, परेशान हो जाएं। जो पार्ट मुझे ड्रामा में मिला है, इसमें रह करके मैं अपना संपन्न पुरुषार्थ करूं, अपने आप में निश्चय रखूं, बाबा में निश्चय रखूं, ड्रामा में निश्चय रखूं। ड्रामा में पता है हमें, जैसे कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। हमें पता है नथिंग न्यू, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई नई होने वाली है, सब कुछ बनी बनाई बन रही है। कल्प पहले वाला हम रिपीट कर रहे हैं, हूबहू हम वही रिपीट कर रहे हैं। तो कल्प पहले भी हमारी विजय हुई थी, है और होनी ही है। हम बाबा के बच्चे हैं, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अपने आप को खुशी में लाने वाली, नशे में रखने वाली बाबा ने हमें कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं। तो जब भी मन थोड़ा कमज़ोर होता है, किसी बात को लेकर के उदास होता है, या कोई भी बात को लेकर थोड़ा चिंता में आता है, तुरंत हमें अपने आप को स्वमान में ले आना है, उस स्मृति में ले आना। नहीं तो अपने आप नहीं हो रहा तो कोई क्लास सुन लो, मुरली पढ़ लो, है ना, ये भी तो साधन है ना हमारे पास। अगर हम अमृत वेले से रात तक अपनी दिनचर्या को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाते हैं तो ये स्थिति पैदा होती ही नहीं। पर अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो भी हम तुरंत अगर वो सॉल्यूशन कर लेते हैं तो मन फिर से वही खुशी की स्थिति में आ जाता है। तो इसीलिए कहा, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो खुशी की खुराक सदा हमें खाते रहना है। जो बाबा ने हमें खुशियों का खजाना दिया है, उन खुशियों के खजाने से स्वयं भी संपन्न रहें और दूसरों को भी हम संपन्न बनाते रहें। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो